अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेबी बाजी के 53 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर रक्षी की माँ उससे पूछती है कि तुम्हें नसीर ने क्या शादी के लिए माना है या नहीं। तभी वो कहती है कि उसने हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की, लेकिन अब जब वो आए तो आप साफ साफ कह देना कि हमने इसका रिश्ता कहीं और कर दिया है। यहाँ पर बेबी बाजी चाय बना कर लाती है। तभी शहनाज कहती है आपने क्यों बनाई, आप मुझे बता देती। और अजरा कहाँ पर है। तभी बेबी बाजी कहती है उसके सर में दर्द है इसीलिए वो नहीं आई। तो वो कहती है कि मुझे लगता है इस पर भी दूसरों का असर पड़ रहा है। उनकी बहुएं भी ऐसे ही करती हैं, जब कोई आए तो ना पूछती हैं ना सलाम लेती हैं। यहाँ पर फ़रत और वासिफ दोनों बैठे होते हैं। तभी फ़रत कहती है कि आज के बाद तुमने स्मोकिंग नहीं करनी। वासिफ कहता है तुम मुझे टेंशन ना दिया करो। अस्मा सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है। तभी नसीर उसे मना कर देता है, लेकिन अस्मा कहती है आपने खुद ही तो कहा था कि तुम जो मर्ज़ी कर लो। लेकिन नसीर उस पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुमने घर से कदम बाहर नहीं निकालना, जो कुछ भी करना है घर में रह के करना है, बाहर जाके नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है। गुलशन अजरा के पास आती है। तभी वो कहती है कि तुम्हारी सास ने अंगूठी की वजह से तुम्हें कहा नहीं। तभी अजरा कहती कोई कुछ कहे तो सही। तब अजरा उसे बताती है कि मेरे शोहर को पैसों की ज़रूरत है। तो वो कहती है कि अब तुम्हारे पास इतना जेवर है, तुम उसे गिरवी रखा के अपने शोहर की ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। तभी अजरा भी सोचती है, कहती चलो ठीक है, ये बाद में देखेंगे, माँ बेटे के ड्रामे हैं। अस्मा यहाँ पर अफसुदा बैठी होती है। तभी उसको समन की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि आपका आज का दिन कैसा गुजरा। तो वो बताती है कि मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि नसीर ने मना कर दिया है। ये बात समन को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो कहती है उन्होंने क्यों नहीं जाने दिया। इस बात पर वो कहती है मैं घर रह के कोई काम करना चाहती हूँ। यहाँ पर अजरा की माँ उसकी भाभी और भाई को कहती है कि अजरा ने कहा है कि पैसे लेकर मेरे शोहर को दे दो। तभी उसका भाई हामी भर देता है। वलीद को बेबी बाजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। तभी वो कॉल करता है तो उस पर बेबी बाजी कहती है बस तुम काम में ध्यान दो, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा कारोबार तुम्हारा चमकेगा और मैं इसी से ही खुश होंगी। नसीर रक्षी से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पर रक्षी नहीं होती है। तभी वो पूछता है कि वो कहाँ पे है। उसकी अम्मी कहती है कि वो कमरे में, मैंने उसे नहीं बताया तो तुम आए हो। वो पूछता है क्यों। कहती क्यों कि वो चाहती है कि मैं तुमसे शादी कर दूँ, लेकिन तुम तो भाई शादी कर नहीं रहे। तभी वो कहता है मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं शादी कर लूँगा। इस पर उसकी माँ बातों बातों में उससे पूछती है कि वो जो फ्लैट वगैरह वो तुम्हारा अपना है या तुम्हारे भाइयों का भी हिस्सा है। वो कहता है कि वो मेरा अपना ही है। तब वो खुश हो जाती है। जमाल घर आता है और अजरा को बताता है आज तुम्हारा भैया आया था पैसे देने। जिस पर अजरा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर उसने दिए भी हैं तो क्या हुआ, मेरे ही हिस्से में से दिए और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब तुम्हारे पास पैसे हो तो वापस कर देना, मैं उसे वापस कर दूंगी। तभी वो कहती है कि अब अपनी अम्मी को कहो कहीं और जाके भी रह लें। यहाँ पर शहनाज आती है समन के लिए घर का काम लेकर। तभी वो कहती है कि तुम ये घर पे सिलाई कर लेना, इनकी अपनी बुटीक है और तुम्हें पैसों की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टाइम पे पैसे देती हैं, बस तुमने मेहनत से काम करना है। तभी इस बात पर अस्मा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास मशीन वगैरह भी नहीं है। इस पर वो औरत कहती कोई बात नहीं, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। यहाँ पर जमाल जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बेबी बाजी कपड़े धो रही होती हैं। उसे ये बात बहुत बुरी लगती है। तब कहता है कि अम्मी आप अस्मा के पास चली जाएँ, वो आपकी ज़्यादा हिफाजत करेगी, अजरा तो आपसे लड़ती रहती है। जिस पर बेबी बाजी चुप हो जाती हैं और बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है कि बच्चे मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन वो खामोश रहती हैं। शहनाज समन को कहती है तुम अच्छे पैसे कमा लोगी इस पर, लेकिन अस्मा कहती है मैं पैसों की वजह से नहीं कर रही, मैं अब नसीर की बातें सुन सुन के तंग आ गई हूँ, मैं अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहती हूँ। पहले तो सब होते थे तो मेरी दिलजोई हो जाती, अब कोई भी नहीं है। नसीर रक्षी को बाहर लेकर आता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो बातों बातों में कहता है कि अब तुम खुश हो, लेकिन वो कहती नहीं, जब मेरी तुम्हारे से निकाह होगा तभी मैं खुश होंगी। इस पर वो कहता है कि बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। जिस पर रक्षी उसे कहती है कि मेरी कसम खाओ, मैं जो भी कहूँगी वो तुम करोगे। नसीर हाँ कर देती है। तभी वो कहती है कि अपना फ्लैट मेरे नाम कर दो। जिस पर नसीर को बहुत ज़्यादा धचका तो लगता है, लेकिन वो उसकी खुशी की खातिर कह देता है कि मैं अपना फ्लैट तुम्हारे नाम कर दूंगा। जिस पर रक्षी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जमाल आता है और अजरा को कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अम्मी काम कर रही हैं। तभी वो कह रही बस तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझा के भेज दिया और तुम आगे मुझसे लड़ने, मेरे से ये काम नहीं होते, तुम्हारे और भी भाई हैं, उन्हें को वो आके ले जाओ और ख़ुद उनके काम कर ले। वासिफ और फ़रत दोनों बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी इसी दौरान अजरा उन्हें कॉल करती है। जब उनकी कॉल आती है तो फ़रत बहुत ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन वासिफ उसकी कॉल सुनती है और वो कहता है कि क्या बात है। तभी अजरा कहती है कि कल शाम को मेरे खाना ने बहुत ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पर अस्मा अपना काम कर रही होती है। तभी नसीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मेरी चाय ठंडी हो गई, मुझे चाय गर्म करके दो। जिस पर अस्मा उठ जाती है। रक्षी जब सुबह सुबह उठती है तो वो नसीर को पिक भेजती है, जिस पर नसीर खुश होकर उसे भी अपनी सेल्फी लेकर भेजता है। दोनों बातें करने लग जाते हैं। अस्मा भी आके बैठ के अपना काम करने लग जाती है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।